नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। बदायूं जिले के बिलसी नगर में लंबे समय से रोडवेज डिपो की मांग चली आ रही है, लेकिन बिलसी में रोडवेज डिपो के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिसके चलते आज भी बिलसी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कई बार जगह के अभाव में भी रोडवेज डिपो नहीं बन पाया। इस संबंध में बिलसी नगर के समाज सेवी गोपाल दास स्वामी ने कहा कि अगर रोडवेज डिपो जगह के कारण नहीं बन पा रहा है तो रोडवेज डिपो के लिए मेरी जगह ले लो। मैं निःशुल्क अपनी जगह रोडवेज डिपो बनवाने के लिए देना चाहता हूँ। रोडवेज डिपो की बहुत बड़ी समस्या है। जे उस टाइम मायावती जी की सरकार थी, उस टाइम भी मंजूर हुआ था। उसके बाद धर्मेंद्र यादव ने भी बहुत आश्वासन दिया रोडवेज डिपो बनवाने का, और अभी ये चर्चा चल रही है बिल्सी में रोडवेज डिपो या स्टैंड बनेगा। तो उसके लिए जगह मैंने सुना है, कुछ लोगों ने बताया है कि स्वामी जी बिल्सी में जगह नहीं मिल रही है रोडवेज डिपो को और नई अड्डे को। तो मैं प्रशासन और शासन से एक ही अपील करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा, अगर जगह नहीं मिल रही है 2 किलोमीटर के अंदर एरिया में, मैं अपनी जगह 2 से 3 बीघा उनके लिए देने को लिए तैयार हूँ। जो जगह इतनी चौड़े रोड हैं उस पर कि अगर 3 गाड़ी भी बराबर से निकल जाए तो फ्रंट पर ही जगह है। एक जगह साधु पन्नालाल स्कूल के बराबर है, 2 इस्लामनगर रोड से खितौरे के लिए रोड गया है, उस रोड पर है। तो वो जगह मेरी अपनी निजी है और मेरे लिए तो ये सामाजिक काम करना एक सौभाग्य है कि मेरे लिए अगर ये सौभाग्य मिले जगह देने का, तो बिलसी का नाम होगा रोडवेज डिपो। अगर स्टैंड भी बनता है तो इस मारे में डीएम साहब से और परिवहन मंत्री जी से और बाकी जो अधिकारी जहाँ जगह के लिए तलाश कर रहे हैं, तो उस जगह के लिए मैं बिना पैसे के, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए उस जगह का, मेरी अपनी निजी जगह है और मेरे नाम पर है। उस जगह के लिए मैं सरकार को लिखित में देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जहाँ पे डिपो और स्टैंड बन जाएगा तो जहाँ कस्बे में व्यापार भी बढ़ेगा, कस्बे में आने वाले लोगों की भी आबादी बढ़ेगी। और बाहर से जो लोग आते हैं, मुझे ये चौकी रुक जाते हैं, उन्हें टेम्पू वगैरह नहीं मिल पाते, रात को परेशान होते हैं आने जाने में, तो वो परेशानी भी दूर होगी। तो इस चीज़ पे प्रशासन और शासन को गौर करना चाहिए और जगह के पीछे जहाँ रोडवेज डिपो या रोडवेज स्टैंड को जहाँ पे टालना नहीं चाहिए, जगह देने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी बदायूं से संवाददाता नईम की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरस जंगाल में पूरे हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाई गई। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लोगों के रोजगार का मुख्य स्रोत क्रेसर खदान है। यहाँ के निवासी और बाहर से आए हुए मजदूर खदान क्रेसर पर आश्रित हैं। लगभग 50,000 मजदूर खदान क्रेसर पर काम कर अपना गुजारा करते हैं, इसलिए यहाँ हर कम्युनिटी के लोग विश्वकर्मा पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो बताइए दादा, विश्वकर्मा पूजा जो मना रहे हैं आप लोग, किस उद्देश्य से मना रहे हैं और क्या विचार रखते हैं इसमें? बस साल में हम लोग एक बार विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। सब खदान में मशीन फशीन चलता है, पूजा आता है। साल में एक बार विश्वकर्मा पूजा जरूर होता है। सब मालिक लोग आके मिल के हम लोगों को मदद करके करा देते हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? और क्या बोलेंगे, यही सर चलेगा, साल भर यही हम लोग चलते हैं। हम लोगों का यही रोजी रोजगार चलता है। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का नियम मिलेगा। दुमका शिकारीपाड़ा से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के खागा तहसील ब्लॉक विजयपुर ब्योटी गांव के अवधेश चंद्र तिवारी 33 वर्षों से सरकारी खाद्यान्न की दुकान चलाते रहे, जिनसे पूरी जनता खुश रही है। और कोटेदार वृद्ध होने के कारण कोटेदारी सरकारी दुकान पर इस्तीफा लगा दिया। अभी फिलहाल खेवखरी में दुकान रखी गई थी, लेकिन गांव वालों की इच्छा ये है कि ब्योटी में राशन की दुकान रहे। इस बात को लेकर अधिकारियों ने चुनाव करवाने के लिए गांव वालों को बताया और ये भी सुनिश्चित कर दिया कि जो समूह गांव में है वहीं उन्हीं के नाम सरकारी दुकान की जाएगी। और सभी अधिकारियों ने 15 सितंबर को चुनाव के लिए बुलाया, जिसमें गौरा समूह, रोशनी समूह और तिरंगा समूह, इन 3 के बीच चुनाव होना था। लेकिन गांव वालों ने मीडिया के सामने अपने गांव की समस्या को रखा और कहा कि जो 15 सितंबर को चुनाव हुआ वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ, इसलिए पूरा गांव चाहता है कि निष्पक्ष होकर तीनों समूहों के बीच चुनाव कराकर राशन की दुकान का आवंटन किया जाए। जिन्हें भी राशन की दुकान आवंटन हो वो भी ईमानदारी से दुकान चलाएं और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी।
ये बताइए इतना भीड़ क्यों है? ये भीड़ है कोटा सबको मंजूर नहीं है। जानकारी मिली है कल तो अधिकारी आए थे। अधिकारी है, जबरदस्ती का काम अधिकारी ने किया, घसीट घसीट के मार के बैठा है लाइन में। पहले बोल रहे थे कि समूह के माध्यम में कोटा होगा, समूह वाले से कोई सलाह नहीं हुआ, सबको घसीट घसीट के बैठा रहे थे। किसी की रजामंदी से नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये सहमत नहीं हैं सब लोग। हम लोग ये चाहते हैं कि ये बढ़िया से इसका न्याय हो, बढ़िया से मतलब चुनाव हो। ये कौन सा गांव है भाई? बेवटी। आप लोग सब लोग कैसे खड़े हैं? हम लोग कोटा काल चुनाव था जी। हमको अधिकारी कहें कि समूह से काम है जी। हमारा तिरंगा समूह है जी। तिरंगा समूह की फाइल हमने 2 बार लगा दिया जी जी। जो कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने हमको आदेश दिया कि अपनी फाइल लगा देंगे जी। वो फाइल सेक्रेटरी ने मेरी भगा दिया। अच्छा। और प्रधान ने भगा दिया। ब्रजेश पाल मैंने विरोध करता था यहाँ लड़ने की क्षमता करता था, हमारे आदमी को बुला अपने तरफ बैठा था, वोट से लाइन से कोई मतलब नहीं था। ये समूह से था। आप लोग क्या मोबाइल चला रहे थे? जी सर, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में चुनाव जो है पुनः कराया जाए जी। क्योंकि हम जो अधिकारी यहाँ चुनाव के लिए आए थे उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं जी। तो यहाँ पर अच्छे अधिकारी को यहाँ पर भेजा जाए जी। और पुनः जो हमारे गांव का कोटे का जो है पुनः निर्वाचन किया जाए जी। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रशासन भी जो आता है वो प्रधान के अंडर में आता है जी। प्रशासन भी उन्हीं की बात करता है, यहाँ किसी जनता की सुनी नहीं जाती है मतलब जो है। और जो सेक्रेटरी आता है वो भी मतलब जो प्रधान का ही आदमी होता है। और जो मतलब यहाँ पर प्रशासन या उसके जो भी अधिकारी आते हैं सब प्रधान के आदमी होते हैं। तो मतलब जो है प्रधान जो है सारा अपने तरफ खेल खींचता है। तो मतलब जो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ न्यायपूर्वक मतलब वो किया जाए, न्याय किया जाए हमारे साथ। अभी तक ये कोटा कहाँ है? अभी तक मतलब जो है सप्लाई इंस्पेक्टर जो है मतलब दूसरे के नाम मतलब है जो यहाँ पर खोखरी में है मतलब जो है जी। तो वहाँ पर जो है दुकान लगी हुई है जी। कोई भी जानकारी वहाँ से आती है जैसे कोटा के विषय में तो 2-4 दिन पहले मतलब जैसे 1-2 दिन समय जैसे मतलब पहले बता दिया जाए। मतलब जो भी अधिकारी आते हैं मतलब ये लोग लाइन ना लगवाएं, मतलब बोल दें कि मतलब जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने खड़े हो जाएं, इनके लाइन सही ढंग से ये सिस्टम से करवाएंगे जी। मतलब ये इसीलिए मतलब बोलते हैं कि मतलब हम 13 तारीख को करवा दिए थे, डुग्गी पिटवाए थे, लेकिन पिटवाई गई है 14 तारीख को शाम के पिटवाई। मतलब न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि हम 13 को पिटवाए हैं। तो मतलब ये हमारे गांव के विरुद्ध मतलब गलत काम करते हैं लोग। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मतलब कि सही ढंग से काम हो गाँव, मतलब कोटा गाँव ही रहने का। ये बताइए यहाँ कोटा के लिए प्रस्ताव रखा गया था, उसमें क्या हुआ? सब क्यों जबरदस्ती बैठा, पहले बोलते थे समूह के इसमें से होगा, फिर समूह के वैसे नहीं हुआ, औरतों को जबरदस्ती कड़ील बैठा रहे थे अधिकारी लोग। और सबका किसी का मन नहीं था समूह वाले का कि ऐसे ही जाए कोटा। वो सब बोलते हैं नहीं, सब फिर से चुनाव होगा कोटा का। बता दें ये जो भगा दी गई ये फतेहपुर खागा से कैमरामैन ब्रिजेश कुमार के साथ अजय मौर्य की रिपोर्ट। मड़ियाहू कोतवाली के सेऊर गांव स्थित सत्यम धर्म कांटे पर कालाबाजारी के लिए रांची जा रही गेहूं की हो रही तौल को मड़ियाहू नायब तहसीलदार द्वारा ट्रक सहित पकड़े जाने से क्षेत्र के कोटेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रक पर 422 बोरी गेहूं लदा हुआ है। बताया जा रहा है कि मड़ियाहू तहसील के नायब तहसीलदार संतोष कुमार सिंह कहीं जा रहे थे। सूचना के बाद नायब तहसीलदार कस्बा मड़ियाहू इंचार्ज शिवपूजन के साथ धर्मकांटे पर पहुंचकर ड्राइवर पवन कुमार यादव से गेहूं के बारे में पूछताछ करते हैं तो उसके पास कोई बिल्टी नहीं मिली। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि ये नंबर 2 का गेहूं है जो रांची बिहार के मार्केट में बिक्री के लिए जा रहा है और ड्राइवर को धर्मकांटे पर तौल कराने के लिए भेजा गया है, जिसके बाद गेहूं का मालिक आकर ड्राइवर के साथ रांची जाएगा। फिलहाल नायब तहसीलदार ने समूचे गेहूं को जतन बिल्डिंग मटेरियल के प्रांगण में उतरवा दिया है और ड्राइवर को पुलिस कस्टडी में थाने भिजवाया गया है। सर, ये सरकारी खाद्यान्न बरामद हुआ है लगभग 500 बोरी के आसपास, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी है या प्राइवेट है। जांच की विषय है, जांच करने के बाद ही कहा जा सकता है।
ये सर ट्रक का ड्राइवर जो है कह रहा है कि नंबर 2 का है। नहीं, ट्रक के ड्राइवर पे हम थोड़ी जाएंगे, हम अपनी जांच कराएंगे उसके हिसाब ये से। सर यहाँ कैसे पहुँचे सर आप? बस हम ऐसे ही जा रहे थे, पता चला, देखा ट्रक खड़ी है, कुछ पत्रकार बंधु मिले, बोले कि आइए सर, थोड़ा यहाँ पे काफ़ी गेहूं की बोरियां रखी गई हैं। तो उनकी सूचना पे हम आए और देखे कि यहाँ बोरियां तो रखी गई हैं, और उनकी सूचना से बता रहा है कि बरकती मिल का गोदाम है, अभी वहाँ पे और कोई माल रखा हुआ है, उस बारे में क्या कहना है? वो जांच करा रहे हैं। नहीं, अभी कुछ। जौनपुर से संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के निर्देशानुसार और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ऋषभ सिंह छोटू भैया के मार्गदर्शन पर और भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री विकास तिवारी के नेतृत्व में मैहर नगर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सेवा संकल्प कार्यक्रम को संपन्न किया। इसी बीच मैहर के युवा समाज सेवी संतोष सोनी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ा मोर्चा मध्य प्रदेश और साथ में सभी युवा मोर्चा के युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। आज जो रक्तदान किया गया है वो किसके उपलक्ष्य में किया गया है? भारत देश के यशस्वी लोकप्रिय जन जन के नेता और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज दिनांक 17 तारीख को युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस बहुत ही उत्साह और सेवा के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय संतोष सोनी जी ने हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करते हुए हमारे साथ उन्होंने सहभागिता दी और हम युवाओं को एक प्रेरित किया कि हम लोग बढ़ चढ़ के सेवा संकल्प में हिस्सा लें। धन्यवाद। सतना से संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।